हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग जो है कैलकुलस शुरू किए हैं। कैलकुलस में हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लिमिट का जो भी कंसेप्ट है, लिमिट से संबंधित जो भी एग्जांपल थे वो हम लोगों ने देखा है। आज के क्लास में जो है हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन को थोड़ा अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्लास 12th में जो है इसका कैलकुलस एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उसमें डिफरेंशिएशन अगर समझ में आएगा तब इंटीग्रेशन भी हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए डिफरेंशिएशन को थोड़ा अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई एक फंक्शन है y बराबर फंक्शन ऑफ x, कोई एक फंक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है? स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है। मान लीजिए y का वैल्यू में स्मॉल इंक्रीमेंट, इसको हम लोग डेल y से डिनोट किए। डेल y मतलब बहुत छोटा सा कुछ इंक्रीमेंट हुआ, तो इसमें भी चेंजेस होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल x। देखिए, ये जो y बराबर फंक्शन ऑफ x है, जो y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? x। ये फंक्शन ऑफ x का जो भी, देखिए यहाँ जिस तरह वैल्यू होगा y का, उस तरह यहाँ भी वैल्यू होगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ घटेगा या कुछ बढ़ेगा, तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं कि x का वैल्यू भी कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए कि y में एक इंक्रीमेंट हुआ, स्मॉल इंक्रीमेंट, और डेल y मान लिए, और इस x में स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ, उसे हम लोग क्या मान लिए? डेल x मान लिए। अब देखिए, ये मान लिए इक्वेशन 1, ये मान लिए इक्वेशन 2। दोनों को घटा दीजिए। y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू हो जाएगा f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स। क्या किया हम लोग? 2 से 1 को घटा दिए, 2 से 1 को घटा दिया। देखिए y और y कट जाएगा, बचेगा क्या? तो डेल y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x। अब हम लोग क्या किया? दोनों साइड जो है डेल x से डिवाइड कर दिए और एक लिमिट लगा दिए। डेल x स्टैंड्स फॉर 0। यहां पे देखिए डेल y बाय डेल x, और यहां हम लोग लिमिट लगा दिए, लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0। तो यहां पे भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0, और क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड डेल x। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना है, देखिए लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0, डेल y बाय डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड डेल x। अगर इसका वैल्यू, अगर कोई एक डिफिनिट वैल्यू आता है, अगर इसका एक लिमिट जब हम लोग पुट करेंगे, तो इसका कोई अगर डिफिनिट वैल्यू आता है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? dy बाय dx से। किससे डिनोट करते हैं? dy बाय dx से। देखिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? dy बाय dx से, या फिर इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो f डैश x से। ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ x। देखिए, चेंजेस इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं डिफरेंस डेरिवेटिव को, क्या? dy बाय dx, या फिर हम लोग क्या करते हैं? f डैश x। तो ये हो गया, ये जो होता है ये डेरिवेटिव निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल, सिर्फ डेरिवेटिव निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, ये जो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका जो पूरा प्रोसेस है, डेरिवेटिव निकालने का जो पूरा प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? तो डिफरेंशिएशन करते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेना है, यहां पे क्या है कि एक कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है, और फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या करते हैं? y करते हैं। मान लीजिए y में एक स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ डेल y, तो x में भी एक स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, क्या? डेल x। x में भी एक स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, क्या? डेल x। अब देखिए, हम लोग क्या किया?
दो में से एक को घटा दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए y प्लस डेल y माइनस y और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस एफ एक्स। अब हम लोग क्या किए, देखिए y y कट जाएगा, डेल y इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x, तो ये बचेगा। अब हम लोग क्या किए, डेल x से डिवाइड कर दिया और एक लिमिट लगा दिए, लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0, तो यहाँ भी हो जाएगा लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0, ऊपर में जो है ये तो रह गया और हम लोग क्या किए डेल x से डिवाइड कर दिए। अगर ये कोई डिफिनिट वैल्यू आता है तो उसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव निकालने का जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है, हम लोग इससे निकाल सकते हैं, किससे, लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0 डेल y बाय डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0 f x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड डेल x। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिफरेंशिएशन का हम लोग फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला को जो है हम लोग इससे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल, इससे हम लोग सारे फार्मूला को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का जो भी कुछ फार्मूले हैं फार्मूला पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद किस तरह से उसे हम लोग प्रूव करेंगे, ये मेथड से हम लोग उसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए याद रखना क्या है, जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उसे जरूर याद रखना है, क्योंकि सवाल जो होंगे वो उसी बेसिस पे होंगे। देखिए जैसे देखिए नंबर 1 d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, क्या है, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1, याद रह जाएगा। x टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। नंबर 2 d बाई डी एक्स e टू द पावर x, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर x। ठीक है, तीसरा d बाई डी एक्स साइन x, इसका फॉर्मूला होता है क्या, cos x। नंबर 4 d बाय डी एक्स cos x, इसका क्या होता है, माइनस साइन x। नंबर 5 d बाई डी एक्स टेन x, इसका क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x। नंबर 6 d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स कॉट x, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। नंबर 7 d बाई डी एक्स कोसेक x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। d बाई डी एक्स सेक x, इसका फॉर्मूला होता है सेक x इंटू टेन x। नंबर 9 d बाई डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, 0। नंबर 10 d बाई डी एक्स c इंटू फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई फंक्शन जो है कांस्टेंट टर्म से गुना है तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का। समझ में आ गया। तो ये कुछ फार्मूला है, फार्मूला को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है वो प्रूव कर सकते हैं, या फिर कोई भी सवाल रहेगा जो हम लास्ट में लिमिट डेल x स्टैंड फॉर 0 डेल y बाय डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x स्टैंड फॉर 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड डेल x लिखे थे, उससे हम लोग सारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसी को यूज करते हुए ये सारा ये जो फार्मूला है, फार्मूला
डिराइव किया गया है कि d by dx x to the power n का वैल्यू क्या होता है, तो n x to the power n minus 1। d by dx e to the power x का वैल्यू क्या होता है, तो e to the power x। d by dx sin x का वैल्यू क्या होता है, तो cos x। d by dx cos x का वैल्यू क्या होता है, तो minus sin x। d by dx tan x का फार्मूला क्या होता है, तो sec square x। d by dx cot x का फार्मूला क्या होता है, तो minus cosec square x। d by dx cosec x का फार्मूला क्या होता है, तो minus cosec x into cot x। d by dx sec x का फार्मूला क्या होता है, sec x into tan x। मतलब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। cosec x का क्या होता है, minus cosec x cot x। d by dx c मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जीरो होता है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म कोई फंक्शन से गुना है तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को बाहर हम लोग कर देते हैं, उससे डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, तो फंक्शन ऑफ x का। तो ये कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला है, इसे याद रखना है। हम लोग चाहे तो सारा एक एक करके उसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा है नहीं, एक को एक हम दिखा देंगे कि कैसे आता है, ठीक है। और जितने भी डिफरेंशिएशन का जितने भी क्वेश्चन है वो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला बताया शुरू में लिमिट लगा के, उससे हम लोग सारे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल ये फार्मूला आप लोग लिखिए, एक कोई फार्मूला प्रूव करेंगे, फिर उसी अनुसार आप लोग सारे फार्मूला जो है प्रूव कर सकते हैं। फिर जो है हम लोग इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी एग्जांपल रहेंगे, उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। पहले लिखिए इसे, देखिए यहां पे जो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े, लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0 डेल y बाय डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x स्टैंड्स फॉर 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड डेल x। ये हम लोग पढ़े। इससे जो है डिफरेंशिएशन का आप सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ फायदा है नहीं, हमें डिफरेंशिएशन ही तो निकालना है। तो जो डिफरेंशिएशन है, जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, सारा डिफरेंशिएशन जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव किया गया है, जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। तो अगर हम सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे तो हम आसानी से जो है कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना, यहां से जितने भी फॉर्मूला, अभी 10 फॉर्मूला जैसे हम लोग लिखे हैं, तो वो 10 का 10 जो है कहां से डिराइव किया गया। जैसे मान लीजिए sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, कैसे होता है, तो उसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ही उसे प्रूव करके लाएंगे। d by dx sin x इक्वल टू cos x होता है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, वो कहां से आया है, तो इसी से आया है। तो इतना हम नहीं करके डायरेक्ट हम लोग वो फार्मूला अगर याद रखेंगे तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी जो एक फार्मूला हम लोग लिखा है d by dx x टू द पावर n का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है। इसे एक हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, बाकी हम प्रूफ नहीं करेंगे, बाकी जो है सारे फार्मूला को याद रखना है और हम लोग डिफरेंशिएशन का जो भी सवाल रहेगा उस फार्मूला से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया है, तो x टू द पावर n दिया हुआ है। एक फंक्शन दिया है क्या, x टू द पावर n, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन ऑफ x को ही हम लोग कहते हैं क्या, y कहते हैं, यानी कि y बराबर दिया है x टू द पावर n। y में स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है, स्मॉल चेंजेस हो रहा है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं y प्लस डेल y। x में भी स्मॉल चेंजेस हो रहा है, तो x प्लस डेल x, इस पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम लोग क्या किए, 2 से 1 को घटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू x प्लस डेल x पर पावर n माइनस x पर पावर n। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल y इक्वल टू x प्लस डेल x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n, ये ना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल x से जो है डिवाइड कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं, यही काम है। तो सेम हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं,
कि डेल एक्स से डिवाइड कर दिए और लिमिट लगा दिए। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा दिए, क्या लिमिट डेल एक्स टेंड्स फॉर 0, और यहाँ जो दिया हुआ है डेल वाई उसे हम लोग क्या कर दिए डेल एक्स से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू यहाँ भी लिखे लिमिट डेल एक्स टेंड्स फॉर 0 x प्लस डेल एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n, और डिवाइड कर दिए किससे डेल एक्स से। यानी कि एक्स्ट्रा काम हम लोग क्या किए, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करके लिमिट लगा दिए डेल एक्स टेंड्स फॉर 0। अब आगे देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं। फॉर्मूला क्या पढ़े देखिए, ये जो है इसी को हम लोग dy बाई ds करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग dy बाई ds करते हैं। तो इसे हम लोग लिख दिए dy बाई ds इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया लिमिट डेल x टेंड्स फॉर 0 और क्या x प्लस डेल x पर पावर n माइनस x टू द पावर n। यहां पे हम लोग क्या किए, नीचे जो है x जोड़ भी दिए x घटा दिए, जैसे हम लोग यहां लिख दिए x प्लस डेल x, तो हम लोग यहाँ माइनस x कर दिए, कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए x x करके क्या बचेगा डेल x जो यहाँ पे है, हम लोग x एक्स्ट्रा जोड़े और x एक्स्ट्रा घटा दिए। अब लिमिट का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े, क्या फॉर्मूला पढ़े यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर इस तरह दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स फॉर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, तो इसका फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। याद है, याद है, मतलब क्या x स्टैंड्स फॉर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड x माइनस a, यही ना है। तो यहां भी हमें वही करना है, क्या करना है कि यहां देखिए क्या दिया है x प्लस डेल x, और यहां x है, यहां क्या है x है। अगर डेल x स्टैंड्स फॉर 0 है, देखिए यहां जो रहता है ये वैल्यू x, तो यही ना होता है x स्टैंड्स फॉर a होना चाहिए, लेकिन यहां क्या दिया है डेल x स्टैंड्स फॉर 0 दिया है। अब एक चीज देखिए यहां, अगर डेल x स्टैंड्स फॉर 0 होगा तो x स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, x स्टैंड्स फॉर x हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर यहां हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं, डेल x का वैल्यू देखिए अगर हम ये पूरा को मान लिए, ठीक है, ये पूरा को हम लोग कुछ वैल्यू मान लिए, मान लीजिए p मान लिए हम लोग, देखिए यहां पे लेट x प्लस डेल x को हम लोग p मान लिए, x प्लस डेल x को हम लोग क्या मान लिए p मान लिए। अगर यहां डेल x स्टैंड्स फॉर 0 है तो आप ही बताइए x स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा p होगा कि नहीं होगा, x स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा p हो जाएगा। लिमिट चेंज होगा कि नहीं, या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर डेल x स्टैंड्स फॉर 0 है तो x प्लस डेल x स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए डेल x का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा कि नहीं। तो यहां भी तो लिमिट यही कहता है ना कि यहां जो वैल्यू होता है वही वैल्यू यहां पे होता है। देखिए है ना, यहां पे जो वैल्यू है यही वैल्यू क्या है यहां पे है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, अब जो है लिमिट हम लोग चेंज कर दिए, क्या हो जाएगा लिमिट x प्लस डेल x स्टैंड्स फॉर क्या x, क्या हो जाएगा x प्लस डेल x पर पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइड क्या हो जाएगा x प्लस डेल x माइनस x, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये पूरा फॉर्मूला क्या हो जाता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये किसका वैल्यू आ गया तो dy बाई dx का। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। क्या है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। हम लोग क्या किए इसको फंक्शन मान लिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर n, फंक्शन ऑफ x को y करते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर n। हम लोग क्या किए y में स्मॉल चेंजेस डेल y है, x में भी स्मॉल चेंजेस डेल x है। अब हम लोग क्या किया दोनों को घटा दिए, घटाने पे dy इक्वल टू आया डेल y इक्वल टू आया x प्लस डेल x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n।
हम लोग क्या किए, दोनों में डेल एक्स से डिवाइड कर दिए और लिमिट लगा दिए डेल एक्स स्टेंड्स फॉर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा dy बाई dx, यहां हो जाएगा लिमिट डेल एक्स स्टेंड्स फॉर 0, यहां x प्लस डेल एक्स टू द पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइड x प्लस डेल एक्स माइनस x। हम लोग क्या किए, यहां डेल x है, x जोड़ दिए, x घटा दिए। अब एक चीज देखिए, अगर डेल एक्स स्टेंड्स फॉर 0 है तो ये जो पूरा है x प्लस डेल x, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। क्योंकि यहाँ डेल x हम लोग रख देंगे 0 तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस डेल एक्स स्टेंड्स फॉर क्या आया, x आया। तो एक फार्मूला होता है, जैसे यहाँ जो वैल्यू रहता है वही वैल्यू यहाँ होता है। तो देखिए लिमिट x प्लस डेल x, यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ है, यहाँ जो वैल्यू है ये एरो के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे होता है, एरो के बाद वैल्यू क्या है, x है जो यहाँ पे है। समझ में आ गया। अगर इस तरह का फार्मूला रहता है, इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट का n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ भी हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। किसका वैल्यू, तो dy बाय dx, और y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू x टू द पावर n। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। समझ में आ गया। तो इस तरह से बाकी जो फार्मूला है हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ वो जो 10 फार्मूला है, फार्मूला याद रखना है, उसी बेसिस पे हमें सवाल सॉल्व करना है। अगर आपको पूछ दे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, उस केस में इससे सॉल्व करना है। अदरवाइज डिफरेंशिएशन में सिर्फ अगर बोलेगा डिफरेंशिएशन निकालना है कोई फंक्शन का, तो जो फार्मूला है वही फार्मूला पे हम लोग काम करेंगे और उसी में जो भी उसी बेसिस जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत, तो वो 10 फॉर्मूले जो है वो जरूर याद रखना है। आगे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब दो फंक्शन दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों अगर जुड़ा हुआ है तो हम लोग दोनों में अलग अलग जो है डिफरेंशिएशन हम लोग लगा सकते हैं। कैसे, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स। समझ में आ गया। अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड है, मतलब माइनस है, घटा हुआ है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग रख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। कोई दिक्कत। आगे अगर है डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन अगर गुना में है तो इसे भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो गुना के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, जब जोड़ और घटाव रहेगा तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब गुना रहेगा तो फंक्शन ऑफ एक्स को एक बार बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरा फंक्शन का, फिर दूसरा फंक्शन को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे पहला फंक्शन का। तो गुना के केस में जो है चेंज हो जाता है। ये जो है हम लोग अगले क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो है ये हमेशा याद रखना, दो अगर जोड़ में रहेगा, दो अगर घटाव में रहेगा तो हम लोग उसे अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका निकालना है, तो x टू द पावर 6 का, x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिए d बाई डी एक्स हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 6। अब एक चीज देखिए, आप फॉर्मूला पढ़े d बाई डी एक्स x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो n x टू द पावर n माइनस 1, ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 6x टू द पावर 6 माइनस 1, यानी कि 6x टू द पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। अगर उसी तरह आपको अगर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, तो x टू द पावर 5/3 का,
किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, x टू द पावर 5/3 का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 5/3 x टू द पावर 5/3 -1। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/3 x टू द पावर 5/3 में एक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है d/dx x टू द पावर -3 का, तो क्या हो जाएगा, -3 x टू द पावर -3 -1। यही ना होता है, ये n जो है यहाँ आ जाता है देखिए, और x पर पावर n में एक घट जाता है, तो जो भी यहाँ पावर है उसमें एक घट जाएगा। जैसे -3 है तो -3 में और एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3 x टू द पावर -4। समझ में आ रहा है। अगर देखिए, अगर दिया हुआ है d/dx 1/x टू द पावर 5, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, d/dx। सबसे पहले देखिए 1/x टू द पावर 5 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -5। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा, -5x टू द पावर -5 -1, यानी कि क्या हो जाएगा, -5x टू द पावर -6। समझ में आ गया। तो जो हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े हैं d/dx x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर क्या होता है, n-1। समझ में आ गया। आगे देखिए, अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, d/dx डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, 6x² का। किसका निकालना है, 6x² का। तो हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन से जब कोई कांस्टेंट संख्या जब गुना में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को जो है बाहर कर देते हैं, यानी कि 6 को बाहर कर दिए और सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो x के स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 2 है तो 2 हो जाएगा, x में क्या होगा, 2 में घट जाएगा। अब बोलिए 6 और 2 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, तो 12x। समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर यहां पे हम लोग लिखते हैं d/dx -9x टू द पावर -6, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करना है, x टू द पावर -6 का। अब बोलिए ये -9 पहले से है, यहाँ पे क्या होगा, -6 होगा और x पर पावर क्या होगा, -6 -1। -9 और -6 गुना करेंगे क्या होगा, 54 होगा, x टू द पावर -6 -1 क्या हो जाएगा, -7। समझ में आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, d/dx 4x3 प्लस 6x² प्लस 12x -6। देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर जोड़ में दिया हुआ है तो हम लोग अलग अलग उसे हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं d/dx 4x3, यहां लिख सकते हैं प्लस d/dx 6x² प्लस d/dx 12x प्लस d/dx -6 लिख सकते हैं आसानी से। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, देखिए ये 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, ये देखिए पावर क्या है, 3 है तो 3 हो जाएगा, x में क्या होगा, 3 में एक घट जाएगा, ये ना होता है। कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, ये जो पावर होता है वो यहाँ आ जाता है और इसमें से घट जाता है, इसमें आ जाएगी, प्लस 6 कांस्टेंट है, 6 को बाहर कर दीजिए, पावर क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे, x में क्या होगा, 2 में एक घट जाएगा। समझ आ रहा है। प्लस कांस्टेंट क्या है, 12 है, पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिखेंगे और x में क्या होगा, 1 में 1 घट जाएगा। प्लस
हम लोग जानते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म संख्या दिया हुआ रहता है तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब इसे हम लोग लिखेंगे क्या, 4 तिया 12, एक्स टू द पावर 3 में 1 जाएगा क्या, 2 होगा, प्लस 6 दूना 12, एक्स टू द पावर 2 में 1 जाएगा क्या बचेगा, 1, प्लस 12 होगा, एक्स टू द पावर क्या होगा तो 0, प्लस क्या 0। यहां देखिए क्या हो जाएगा, 12x² प्लस 12x प्लस 12 इंटू, यहां बोलिए x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। देखिए सब में 12 दिया हुआ है, 12 को अगर हम कांस्टेंट ले लेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, बहुत सारा हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट भी इसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्या किया हम लोग, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। ये कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है, जो पावर रहता है वो बेस में आ जाता है और पावर में से घट जाता है, यही ना हम लोग किए हैं। और जो कांस्टेंट रहता है, सिर्फ कांस्टेंट रहता है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। लिखिए इसे, अगला लिखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स 9x³ प्लस 6x, 6x² प्लस 12। देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना, हम क्या करेंगे, अलग अलग कर दे रहे हैं। डी बाई डी एक्स 9x³ प्लस डी बाई डी एक्स 6x² प्लस डी बाई डी एक्स 12 हो गया। अब यहां पे देखिए जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 9 को बाहर कर दिए, सिर्फ बचेगा x टू द पावर 3। तो x टू द पावर 3 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 3x टू द पावर 3 माइनस 1, यही ना होता है। जो पावर में है बेस में आ जाता है, पावर से घट जाता है। यहां पे देखिए 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2 पावर में है, 2 बेस में आ गया, यहाँ x है, x लिखें, 2 में से घट गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 27 x का स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 x, देखिए 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 0। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा x, तो x टू द पावर n का से संबंधित जो भी रहेगा हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो 10 फार्मूला जो बताया गया वो 10 फार्मूला फिलहाल जो बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का वो हमेशा याद रखना है। अदरवाइज फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग सारा अगर सॉल्व करते जाएंगे बहुत समय लगेगा। अगर हमें वो 10 फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला अगर हमें याद रहा तो हम आगे भी जो है कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का हम आसानी से समझ जाएंगे, आसानी से सीख जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्लास में कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।